फंसता कहाँ पर है मैटर, जहाँ 55% है, 55% पे ही फंस रहा है, क्योंकि 55% फिर से मैं वही बात कहूँगी कि 55% का मतलब वही आ जाता है 82.5। अब 82.5 नंबर्स तो आते नहीं है, तो वहाँ पे क्या आता है, या तो 82 आएगा या 83 आएगा। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं अपने अपने स्टेट लेवल के, और सीबीएसई ने भी जारी किया है, उन सभी के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको 82 मार्क्स भी है तो आप क्वालीफाई मान जाएंगे। तो आज हम उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी झा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी जो डीवी की वेरिफिकेशन हो रही है उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि फिर वही वाली बात आ रही है सीटेट के मार्क्स को लेके कि 82, 83, 82.5 वाला जो कन्फ्यूज़न है उस चीज़ को लेके 82 और 83, क्योंकि ये 82.5 मार्क्स तो आते नहीं हैं, ये 82 और 83 के बीच में आते हैं। और इसी मार्क्स को लेकर अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। समझ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अलाउ कर रहे हैं, कुछ डाउट में रख रहे हैं और कुछ डायरेक्ट हटा ही दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जॉब उनकी लग चुकी थी ऑलमोस्ट, वो अब समझिए अगले महीने से उनको सैलरी मिलती और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, वो एक गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, और अभी अचानक से उनके सामने ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सुपौल है, सुपौल में तो बिल्कुल ही 82 वालों को मना कर दिया गया है, लेते ही नहीं है। वहाँ पे डीओ सर भी थे, उन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम 82 वालों को नहीं लेंगे, और वहाँ से हटा दिया गया है। जबकि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी जो ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऐसा कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ बच्चों को लिया जा रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ 82 मार्क्स को लेकर कन्फ्यूज़न है और उनको नहीं लिया जा रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको डाउट में रखा गया है। तो आज हम उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे, और ऐसे नहीं चर्चा करेंगे, कुछ प्रूफ्स हैं, उन प्रूफ्स के साथ हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक जगह का मुद्दा था ही नहीं और है ही नहीं, ये कई जगह का है। यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, वेस्ट बंगाल में भी ये चीज़ हुई थी। देखिए 60% वाले तो ऑलरेडी क्लियर है ही हैं कि 60% का मतलब 90 नंबर है, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। फंसता कहाँ पर है मैटर, जहाँ 55% है, 55% पे ही फंस रहा है, क्योंकि 55% फिर से मैं वही बात कहूँगी कि 55% का मतलब वही आ जाता है 82.5। अब 82.5 नंबर्स तो आते नहीं है, तो वहाँ पे क्या आता है, या तो 82 आएगा या 83 आएगा। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं अपने अपने स्टेट लेवल के, और सीबीएसई ने भी जारी किया है, उन सभी के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको 82 मार्क्स भी है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और क्वालिफाई का आपको डिग्री दिया भी जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर मैं बिहार में बात करूँ तो बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में 82 वालों को लिया ही नहीं जा रहा है। कैंडिडेट ने काफ़ी बात करने की कोशिश की है, बच्चों ने टीचर से की, वहाँ पे जो भी पैनल थे उनसे की, उसके बाद डीओ सर से भी मिलने की कोशिश की, बट नहीं, उनका एक ही कहना है कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, 82 अलाउ नहीं है। बट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पहले से बच्चे जॉब कर भी रहे हैं और अभी रिसेंट भी उन लोगों को क्वालिफाई दिया गया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इनको डाउट की कैटेगरी में रखा गया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही ना तो डाउट रखा गया है और ना ही उनको एक मौका दिया गया है, कुछ भी नहीं। तो वो बच्चे क्या करेंगे? सारी तरफ से तो वो क्वालिफाई होकर ही तो आए हैं ना। अगर ऐसी चीज़ें थी तो वो पहले ही मना कर देना चाहिए था उनको। अगर ऐसी चीज़ें थी तो पहले ही उनको मना कर देना चाहिए था। तो पहले तो उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा क्यों नहीं निकालते हैं वो लोग क्लियर करके, कि ये एक पेज फंसा के हमेशा एक मैटर को अटका के रखते हैं। और ये क्लियर है, इसमें कोई मैटर अटकाने वाली बात जैसी थी नहीं, क्योंकि अगर नहीं करना था तो किसी को नहीं करना था, और कर रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से जब लोग कर ही रहे हैं तो फिर तो अभी जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए, यही सही है। तो उसी के रिगार्डिंग अभी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सी टेट की मार्कशीट है, और इसमें भी आप देखिए, इसमें भी दिया हुआ है बाकायदा 60% पे आप पास हैं जनरल कैटेगरी से, और 60% का मतलब हुआ 90 नंबर, और बाकी की जितनी भी कैटेगरीज वाइज अगर डिवाइड किया जाता है तो वो 55% होता है, और 55% दैट मीन्स 82.5, और ये सारा मैटर फंसता है 82.5 पे। तो आप उसको 82 कह लीजिए या 83 कह लीजिए, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 83 ना कहा जाकर वो 82 ही नंबर पे क्वालिफाई दिखाया गया है। तो जब ये यहाँ पर वैलिड है तो आपको वैलिड देना होगा, बस इतनी सी बात है। ये तो था सी टेट का। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पे, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का, जो कि हाल फिलहाल के 23/1 का है, 23/1/25 का। और इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर इनको डाउट की कैटेगरी में रख दिया गया है। अब आप ही बताइए इनको क्यों रखा गया? मैंने अभी बताया था ना आपको कि कुछ को डाउट में रखा गया है, कुछ को बिल्कुल बाहर ही कर दिया गया है, और कुछ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और कहीं कहीं ले लिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना ये लोग नियम बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा
होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए क्या? तो ये दूसरा था। अब मैं आपको एक और दिखाऊं, ये एक और आप देख लीजिए, रीट का भी देख लीजिए। इस रीट वाले में भी आपको दिख ही रहा है साफ साफ कि हाँ, इसमें भी लिखा गया है कि 55% मतलब 82.5, और जो भी कैटेगरी इसमें आते हैं तो उनको निकटतम 82 मार्क्स पे पास आउट माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। तो बताइए, जब रीट भी 82.5 की जगह 82 को दे रही है कि निकटतम 82 अगर जिसके कैंडिडेट के भी आते हैं तो वो ऑलरेडी पास आउट माना जाएगा। तो ये भी हो गया, ये रीट का था। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं, बिहार लोक सेवा आयोग का ये खुद का है बीटेट वाला, और इसमें भी देखिए तो 55% को 82 के लिए ही क्वालिफाई माना गया है। जब यहाँ पर भी 55% 82 दिया गया है तो फिर अब क्यों नहीं वैलिड हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये एक और विज्ञापन है बिहार परीक्षा समिति का। इसमें भी दिया गया है कि 60% मतलब 90, और अगर 55% मतलब 82 पे उत्तीर्ण माना जाएगा। अब देखिए, ये तो सीबीएसई का है। इसमें भी दिया गया है कि 85% मतलब 82। देखिए, ये तो सीबीएसई का है और इसमें भी दिया गया है 82 मार्क्स आर क्वालिफाई। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। यहाँ पे भी 82 को ही क्वालिफाई माना गया है। हालांकि यहाँ पर भी 83 के नंबर के चक्कर में हुआ था हंगामा, बट हाँ, ऑन पेपर अगर मैं बात करूँ तो 82 को ही क्वालिफाई माना गया है। अगेन मैं रीट की बात करूँ तो ये राजस्थान का ही है, और इसमें भी देख लीजिए आप, 55% को 82 को क्वालिफाई माना गया है। जब इतने सारे प्रूफ हैं तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, जिनको भी इसमें नहीं लिया गया है या जिनको डॉक्यूमेंट में डाउट में रखा गया है या फिर बाहर कर दिया गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप क्या कीजिए ना, ये सारी जितनी भी अभी मैंने दिखाया है इन सब का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको एक फाइल में लगा के, और जितने हो सकते हैं आप बड़े से बड़े अधिकारी में इससे मिलिए और उनसे सपोर्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको ये प्रूफ दिखाइए और इसके बिहाफ पे आप बात कीजिए। क्योंकि देखिए, कागज़ के आगे किसी की नहीं चलती। अगर आप मुंह से कहिएगा तो वो लोग नहीं मानेंगे, ये फैक्ट है। आपको अगर अपनी बात मनवानी है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करके रखना होगा। और मैं तो अभी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आगे के लिए भी कह रही हूँ कि हाँ, आप लोग आगे के लिए भी सतर्क हो जाइए और आगे के लिए भी आप इनको निकलवा के रख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रूफ है कि हाँ, 82 नंबर पे लोग जॉब कर रहे हैं और 82 नंबर पे हमारे भी जॉब हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हम करें। तो मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो भी नियम होते हैं वो सभी जगह एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे होने भी चाहिए। अलग अलग नियम नहीं होते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है। सो मेरे हिसाब से तो बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए। और आप लोग को क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।